क्या आप आज भी उन चीज़ों का बोझ लेके जी रहे हो कि आप अपने लाइफ से, अपने दिलो दिमाग से कुछ बातें हैं जो निकालना चाहते हो और उन्हें नहीं निकाल पा रहे हो? क्या वो आपको आज भी परेशान करती हैं लेकिन स्टिल आप छोड़ नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को? आप कुछ रिग्रेट्स हैं जो अपने लाइफ में लेके बैठ गए हो कि ये नहीं होना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था, काश ये होता, काश वो होता। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। वेलकम बैक टू एकोज ऑफ करीना। दिस इज़ मी करीना एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। फॉर दोज हु आर न्यू एट माई चैनल, आई एक्चुअली स्पीक माई हार्ट आउट हियर। और जो भी चीज़ें मैं अपने लाइफ में सीखती हूँ एंड आई ट्राई टू टीच इट टू ऑल दोज हु नीड टू हियर दिस. So today I'm going to speak about a topic which is the art of letting go, जो कि हमारी लाइफ में बहुत 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 ज़रूरी है। हमारी लाइफ को हल्का करने के लिए, हमारी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फेस कर रहा होता है जो उन्हें तोड़ के चला जाता है। हो सकता है किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया हो, कभी किसी ने आपका सपना छोड़ा हो, किसी ने अपना प्यार अधूरा रह गया हो, या किसी की दोस्ती ख़त्म हो गई हो, या कभी अपनी ही गलती का बोझ लेके हम जी रहे होते हैं। और हम सबको कभी ना कभी ये फील हुआ है कि वाई कांट वी जस्ट लेट इट गो। क्यों ये चीज़ें आज भी हमारे दिमाग में हमें परेशान करने आ जाती हैं? क्यों हमें उनके बारे में आज भी सोच के बुरा लगता है? या क्यों हम आज भी प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे हैं? लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता है। लेटिंग गो का मतलब है अपने मन में, अपने दिल और दिमाग से उस चीज़ को फ्री कर देना, अपने आप को अपने पास्ट के बोझ को लेकर नहीं, फ्यूचर की तरफ जाना इज मोर। लेट अस टॉक अबाउट व्हाई लेटिंग गो इज सो हार्ड। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट लेटिंग गो इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। क्योंकि इंसान नेचुरली अटैच हो जाता है चीज़ों से। उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सिचुएशंस हैं, हम हमेशा अटैच हो जाते हैं चीज़ों से। हम अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं, सिचुएशंस के साथ भी, लोगों के साथ भी, हर चीज़ में। अपने ड्रीम्स के साथ तक हम कंफर्ट जोन में बंध जाते हैं और अटैच हो जाते हैं। एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ले लो, अगर वो ख़त्म हो जाता है, हम अपने मन में वो यादें लेके बैठे रहते हैं, वो प्रॉमिसेस, वो व्हाट इफ्स कैरी करके रखते हैं। या फिर एक जॉब जो हमने खो दी हो, मान जॉब तो जा चुके हैं ना, लेकिन हम अपने मन में वो फेलियर को बार बार रिपीट करते हैं। या फिर अगर कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, हम अपने वर्थ उस एक फेलियर से जोड़ देते हैं और आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं। हम पास्ट को नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि हमारी सोच ने उसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। हमें लगता है अगर मैं थोड़ा और ट्राई करता या थोड़ा सा और ट्राई करती तो शायद कुछ और हो पाता, कुछ बेटर। है ना कि लाइफ हमेशा कुछ चैप्टर्स के थ्रू ही हमारे सामने आ रही होती है। मतलब लाइफ में कुछ चैप्टर्स लिखे ही ऐसे गए होते हैं कि वो एक लिमिट तक होते हैं, और अगर हम वो चैप्टर क्लोज नहीं करते तो हम अपना नया चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। Most important thing to realize is letting go is not a weakness, it is strength. बहुत लोग सोचते हैं कि letting go का मतलब है गिव अप कर देना, लेकिन असल में letting go एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सोचो, एक इंसान दोनों हाथों में पत्थर लेके आगे बढ़ रहा है, और जितना आगे चलेगा उतना उसका ज़्यादा बोझ बढ़ता रहेगा, उसके हाथ दुखने लग जाएंगे, उसे पेन होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो इंसान अपने एक दो पत्थर हाथ से निकाल ले, अपना बोझ हल्का कर दे, तो उसके पास एक नई स्पेस बनने लग जाती है कि वो अब नई चीज़ें उठा सकता है, नए एक्सपीरियंसेस ले सकता है। अब ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी है, जब हम छोड़ते हैं बीट ग्रजेस, बीट एंगर या फिर फेल्ड एक्सपेक्टेशंस, तब हम अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट करते हैं। स्पेस फॉर हैप्पीनेस, स्पेस फॉर पीस इन लाइफ। एक सिमिलर वे में मिलती जुलती कहानी मुझे याद आती है कि एक मॉन्क थे रिवर के पास, और उनके पास एक स्टूडेंट आया ये कहते हुए कि गुरुजी मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं पुरानी बातों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और मॉन्क ने उसके साथ ये सेम पत्थर वाला एग्जाम्पल लेके उसे खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ा सा पत्थर लेके 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक खड़ा रखा। और एट दी एंड वो कहने लगा कि गुरुजी मुझे जवाब तो नहीं मिला मेरे सवाल का, लेकिन पेन शुरू हो चुका है अब मुझे। तब मॉन्क ने कहा कि आप इसे छोड़ दो, और जैसे ही उसने पत्थर छोड़ा उसके हाथ में सिर्फ रिलीफ मिला, उसका पेन बंद हो गया, कम होना शुरू हुआ और एड्रीन बंद हो गया। तो मॉन्क ने वही सेम चीज़ का जवाब दिया उसे कि यही तुम्हारा मन का हाल है इस वक्त, जब तुम पकड़ के रखोगे तब तक तुम्हें दर्द होगा, और जैसे ही तुम छोड़ दोगे तुम्हें अपने आप शांति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम नई चीज़ें कर पाओगे। तो लेटिंग गो सिर्फ बड़े ट्रॉमास के लिए नहीं होता है, ये हमारी डेली लाइफ में भी हमें काम आता है। जैसे लेटिंग गो ऑफ एंगर, कभी किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है हमें और हमने दिन भर उसकी बात को अपने दिमाग में रिपीट मोड पर चला के रखा है,
और उसका रिज़ल्ट क्या होगा? हमारा दिन ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उस बात को छोड़ दिया और अपना मूड बचा लिया, तो हम अपने दिन भर की सारी नई चीज़ें जो हम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे और बेटर तरीके से कर पाएंगे। लेटिंग गो ऑफ कंपैरिजन। सोशल मीडिया पे हम सबकी परफेक्ट लाइफ जीते हुए सबको देखते हैं, बट ऑनेस्टली द लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट एट ऑल। किसी की नहीं होती है परफेक्ट, और जैसी दिखती है ना वैसी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर हम अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड फील करने लग जाते हैं उन फोटोज़ या उन सोशल मीडिया की चीज़ों को देख के, इसका मतलब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम अगर कंपैरिजन करना छोड़ दें, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करें, तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। लेटिंग गो ऑफ दोज रिग्रेट्स। हर किसी की लाइफ में एक रिग्रेट होता है, एक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या काश मैं उस वक्त यस बोल देता, काश मैं उस वक्त यहाँ चला जाता, काश मैं उसे रोक लेता। कुछ ना कुछ हमेशा रिग्रेट रह जाते हैं। लेकिन अगर तुम रिग्रेट को पकड़ के रख लोगे तो वो एक पॉइजन की तरह काम करेगा, और जब हम उसे छोड़ देते हैं तभी हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर पा। लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। इट इज़ हाउ टू प्रैक्टिस लेटिंग गो। ऑब्वियस सी बात है, छोड़ना इजी नहीं होता है चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल ज़रूर है करना। यहाँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सी स्टेप्स हैं जो आप सोच सकते हो। इवन सबसे पहली चीज़ उसमें आ जाती है एक्सेप्टेंस। पहली स्टेप ही सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। डिनाइल करते रहोगे तो लंबा हो जाएगा पेन तुम्हारा, वो बढ़ते चला जाएगा। एक्सेप्ट द सिचुएशंस। जो भी चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, पहले तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो कि ओके मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं इस एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ, या मैं वो चीज़ नहीं कर पाया, या मैं उधर जा नहीं पाया, या मैं उसे रोक नहीं पाया, या मैं ना नहीं बोल पाया। अगर एक दोस्त आपकी लाइफ से चला गया तो उसे एक्सेप्ट करके वो चैप्टर को क्लोज करना सीखो। सेकेंडली, एक्सप्रेस, डोंट सप्रेस योर इमोशंस। अपने इमोशंस को लिखो या किसी को बताओ जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, या किसी और तरीके से उसे एक्सप्रेस करना सीखो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। जितना निकालना सीखोगे ना इमोशंस को, उतना ही नए इमोशंस डेवलप कर पाओगे और वो अपने लिए इमोशंस को डेवलप करना सीख पाओगे। थर्डली, फॉरगिवनेस। सबसे टफ स्टेप होता है फॉरगिवनेस, लेकिन सबसे हीलिंग वाला स्टेप है ये। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि वो सब जो भी हुआ हम भूल जाएं। ऐसा भी नहीं होता है कि वो सारी चीज़ें जो हुई वो सही हुई। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने मन को उस दर्द से फील करना, और हाँ, दोबारा रिपीट नहीं होने देना वो सारी चीज़ें। फोकसिंग ऑन प्रेजेंट। ज़्यादातर दर्द हमें होता ही इसलिए क्योंकि हम पास्ट में अटके रहते हैं। जब हम करंट मोमेंट पे फोकस करते हैं तो लेटिंग गो ईजियर हो जाता है। एग्जाम्पल, एक छोटी सी वॉक पे चले जाओ, या म्यूज़िक सुन लो, फैमिली के साथ वक्त बिता लो। दीज आर द मोमेंट्स जहाँ हम प्रेजेंट में चीज़ें, जब पुरानी चीज़ें छोड़ देते हो तो नई चीज़ें लानी पड़ती हैं अपने लाइफ में, उन चीज़ों को भुलाने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप न्यू हॉबीज़ बनाओ, नए दोस्त बनाओ, नए एक्सपीरियंसेस लो, अपनी फेवरेट प्लेसेस पे घूमो, अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा लो। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जिससे आपका मन अच्छा फील करे। खुद को अच्छा फील कराना, छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है ना वो डेवलप कर लो अपने डेली रूटीन में। वो सब करो जो आपको अच्छा लगता है। जैसे एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा, अगर वो फेलियर को पकड़ के बैठेगा तो वो अपना दूसरा अटैम्प्ट ही तो ख़राब कर रहा है ना। मान लो कोई सीए की तैयारी कर रहा है, उसका पहली बार में क्लियर नहीं हुआ है, सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स पे अटका है, लेकिन अब क्या वो ये सोचेगा कि अब मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो अब मैं दूसरा अटैम्प्ट ही ना दूँ? नहीं ना। मन है, सपना है, ड्रीम देखा है सीए बनने का, तो फिर छोड़ देना इज़ नॉट द ऑप्शन। हाँ, उस सिचुएशन को छोड़ना इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फेल हो चुके हैं एक बार, तो अब हमें उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है जो हमने उस अटैम्प्ट में कर ली जिसमें हम फेल हुए। इट्स बेटर कि हम नए वाले अटैम्प्ट पे फोकस करें, उस पर तैयारी करने लगे। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम उसको बोल रहे होते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई दैट। सो बेसिकली टुडे जो भी मैंने आज सारी बातें बोली है, लेटिंग गो एक आर्ट है, एक कला है जो हम सबको सीखनी चाहिए। लेटिंग गो का मतलब अपने दिल और दिमाग से अपने बोझ को हल्का करना होता है, या फिर अगर हमने उस बोझ को लेके रख दिया अपने साथ तो वो हमें ही नीचे खींचेगा। तो जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ, लेटिंग गो इज़ नॉट फॉरगेटिंग, इट इज़ चूजिंग पीस ओवर पेन। लेटिंग गो इज़ नॉट वीकनेस, इट इज़ करेज, एंड इट इज़ नॉट लूजिंग, इट इज़ गेनिंग योर सेल्फ बैक। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप लेट गो करना सीख जाते हो तो आप खुद को एक नई एनर्जी देते हो, एक नई लाइट देते हो। एंड हमेशा याद रखना, ज़िंदगी छोटी है और खुश रहने के लिए एक ही रास्ता है जो
छोड़ना है उसे छोड़ दो, जिसे पकड़ के रखना है उसे पकड़ के रखो, जो आपको ग्रो करवाता है। सो दिस वाज मी करीना एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जस्ट शेयर द वीडियो जिसको भी ये सुनने की ज़रूरत है, जो अपनी लाइफ में स्टक है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी चीज़ है जो उन्हें परेशान कर रही है। शेयर दिस वीडियो टू देम एंड सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन बाय बाय।